बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुराज, लग्ने सह भाग्य के नीच केतुस्तत्र व्यये रवि सौम्यस्तत्र सुखे चंद्र सहजे देव गुरुर्तमः लाभे दैत्य गुरुर्नीच भानुजस्तत्र संयुतः सैस्वे चायु भीतिश्च दुर्जय रोग पीड़नम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश भाग्य स्थान में नीच राशिगत है और केतु के साथ है। व्यय स्थान में सूर्य भी नीच राशिगत हैं और बुध के साथ हैं। सुख स्थान में चंद्रमा, सहज भाव में देवगुरु बृहस्पति भी नीच राशिगत होकर राहु के साथ विराजमान हैं और लाभ के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र भी नीच राशिगत हैं और शनिश्चर के साथ स्थित हैं। अतः शैशव काल में ही बड़ा आयु है उपस्थित हो और दुर्जय रोगों से पीड़ा प्राप्त हो। जायते ग्रह योगेन बालिकेयम पुरा कवे, ऐसा ग्रह योग के हिसाब से भी है और पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से भी ऐसा योग प्राप्त हो। विप्रान्वय समुत्पन्ना सुंदरी विदुषी अपि। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में विप्रकुल में उत्पन्न हुई थी, सुंदरी व विदुषी रही। गृहे कार्ये सुदक्षापि मातृ पितृ प्रियाधिका, गृह कार्य में अति सुदक्ष रही और माता पिता की बड़ी प्रिय रही। सहजैक सुखम चैव पति भक्तापि जायते प्रजादि सुख लाभंच देवे धर्मे अनुरागकम। उस समय इसको एक भाई का सुख प्राप्त था और पति भक्ता रही, संतान सुख प्राप्त किया था, देवता धर्म व्रत तीर्थ में रत रहती थी। विलासी जनकश्चैव चान्यासक्तस्तु यौवने, किंतु उस समय इसके पिता बड़े विलासी प्रकृति के रहे और पर स्त्री में अनुरक्त रहे। एन मातु सकाशेन विरोधम विविधम अपि, जिससे माता के साथ उनका बड़ा विग्रहवाद और विरोध उत्पन्न होता रहता था। जायते किंतु कालांते प्रेयस्या संग के कवे विरोधम जनकस्यापि चोत्पन्नम येन गुप्ततः बधम तस्याः प्रकुर्वीत रहस्यम न प्रकाशनम। किंतु उस समय पिता की जो प्रेयसी थी उससे पिता का एक बार विवाद उत्पन्न हो गया, तो उस समय यह बालिका गुप्त रूप से उस प्रेयसी का वध कर दिया और रहस्य पूर्वक यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। मातु संगे पुनः स्नेहम पूर्वज जायते पुनः, जब उस प्रेयसी की मृत्यु हो गई तो पिता का स्नेह माता के साथ पूर्ववत चलने लगा। बालिकेयम पतेर गेहे सर्व साधन लाभकम, इस प्रकार यह बालिका स्वार्थवश घोर पाप कर्म किया, पति गृह गई, समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त किया। तथास्तु पति संगेतु कटुता वर्धनम अपि, किंतु उस पति के साथ भी इस बालिका का बार बार संघर्ष रहता था, कटुता उत्पन्न होती रहती थी। जायते चिंतनम नाना प्रौढ़े चैवात्म घातकम, इस प्रकार यह बालिका प्रौढ़ावस्था में बहुत चिंतातुर होकर के आत्मघात कर लिया। कारिणी च महाप्राज्ञ स्वर्ग नरको भयम लभेत, इस प्रकार प्रौढ़ावस्था में ही इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई। साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके शुक्ल पक्षेपि द्वादश्याम भृगुवासरे पूर्वा भाद्रपदे रामे अलिलग्नो तय कवे, इस समय इस बालिका का जन्म कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि शुक्रवार के दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्ना जायते बाला सुंदरी मध्यमा तथा गोधूमा च प्रभापन्ना संपुष्टा भी जायते, यह बालिका मध्यम सुंदरी हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न मध्यम पुष्ट काय हो, सुशीर्षालक भालादि सुमुखी चारुलोचनी सुग्रीवम बलयम युक्तम किंतु देहेन कष्टिता, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, किंतु जन्म के पश्चात से ही यह देह से कष्टित रहे। आमोदर यकृत दोषम वृक्क दोषम तथैवच, हे शुक्र जी, इसको उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश और वृक्क का विकार उत्पन्न होवे। मूत्र कृच्छादिकम क्लेशम शैशवे चायु संभयम, मूत्र कृच्छ जनित क्लेश प्राप्त हो और शैशव काल में ही बड़ा आयु है उत्पन्न होवे।
पूर्व पाप प्रभावेण औषधि बिरसा भवेत। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से इस रोग के उपचार में जो औषधियां प्रदान की जाएं वे रस विहीन हो जाएं। गुरोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्ना रिपुवर्षकम। बृहस्पति की दशा में इस बालिका का जन्म हो और जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। मारकेशः भयप्रदः, यह दशा मारकेश की है जो इसको भय प्रदान करने वाली हो। भूयः शनि दशा मध्य स्वास्थ्य बाधा मुहुर्मुहुः, इस दशा को पार करने पर इसके पश्चात जो शनिश्चर की दशा चले वह भी स्वास्थ्य को बार बार बाधित करे, इसमें बार बार शरीर में संक्रमण उत्पन्न होए। शल्योपचारकम योगम, इस दशा में बार बार उपचार, शल्योपचार औषधि उपचार किया जाए। चाष्टमेशो व्यय गृहे, आयु भाव के स्वामी द्वादश भाव में स्थित हैं। रोगेशः भाग्य के नीच, और रोग स्थान का स्वामी नवम भाव में नीच राशिगत है। लाभे दैत्य गुरु यदा, और लाभ के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्र नीच राशिगत हैं। सहजे देव गुरु नीच, और सहज भाव में देव गुरु बृहस्पति नीच हैं। इस प्रकार इस बालिका की कुंडली में 4 ग्रहों का नीच राशिगत का योग बन रहा है। कथम दीर्घायुषी भवेत, तो यह बालिका कैसे दीर्घ जीवन प्राप्त करने वाली होवे। रिपुवर्षे ग्रहे रुद्रे द्वादशांतम भयाधिकम, अवश्य ही 6वें वर्ष में, 8वें और 9वें वर्ष में, इसके पश्चात 12वें वर्ष में भय की अधिकता प्राप्त होवे। चाप मृत्यु भयम घोरम, और अपमृत्यु होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावतः, अगर प्रायश्चित्त किया जाए दैव तो रक्षणम योगम, तो दैव योग होने पर रक्षा प्राप्ति का योग बने। बाहुवेदे खवाणकम, अगर इस समय रक्षा प्राप्त कर जाए तो अवश्य ही आगे युवावस्था के काल में 42 से 50 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित हो जाए, ऐसा योग बने। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम श्री मयानघ, आगे उस पूर्व जन्म के पाप के नाश के हेतु यत्न प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्ण पत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम, प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः, भार्गवी संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। महामृत्युंजयम मंत्रम अर्धलक्षम जपम चरेत, सावित्रीम च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम, जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का अर्धलक्ष संख्या में जप हो और 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि करके मूर्ति का दान करें। रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे तिथ्यांतरे तथैव च नखाब्दे 33 वर्षांतम शिवार्चनम पुनः पुनः रुद्राभिषेकम तात लघु मृत्युंजपादिकम प्रयोगम कारयेच्चैव आयुर्भावम प्रपुष्टकम। इस यज्ञ प्रायश्चित्त के बाद भी 11वें वर्ष में, 12वें वर्ष में, पुनः 15 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 20 और 30 वर्ष की अवस्था में रुद्राभिषेक हो, लघु मृत्युंजयादि का जप हो, शिवार्चन हो। इस प्रकार का प्रयोग निरंतर होने पर इसका आयुर्भाव प्रपुष्ट हो। यद्यपि पैतृक ऐश्वर्यम भूम्यारामादि साधनम, यद्यपि यह जन्म से सुखी हो, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और समस्त सुख संसाधनों को प्राप्त करे, नगर में गृह इत्यादि का भी सुख प्राप्त करने वाली हो, मातृ पितृ सुखम अपि, और माता पिता के सुखों से युक्त हो। पितामह प्रतापी स्यात् न्याय कार्ये रतोपिच, पदाधिकारकम प्राप्तः विख्यातो लोकदक्षकः। अपने पितामह बड़े प्रतापी हों, न्याय कार्य में रत हों, पदाधिकार का मोद प्राप्त करें, बड़े ही विख्यात और लोकदक्ष हों। जनकश्चापि मेधावी सरल साधु सेवक, पिता भी बड़े मेधावी, सरल और साधु सेवी हों। न्याय कार्येण वित्तंच लभते नात्र संशय, और पिता को भी न्याय कार्य से वित्त का लाभ प्राप्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। विलंबेन पदाभीष्ट लब्धश्चाति सुखान्वित, और विलंब से पिता को भी अभीष्ट पद की प्राप्ति हो, जिससे उनका जीवन सुखमय हो। प्रजापक्षे प्रपीड़ार्थ,
किंतु वह भी संतान पक्ष से पीड़ा प्राप्त करने वाले हों। जन्मदा देहता कवे पीड़िता जायते तात गर्भाशय विकारकम। माता अवश्य ही शरीर से पीड़ित हो, माता को गर्भाशय जनित विकार भी प्राप्त होए। सोत्पत्ते पूर्व के तात प्रजाभीतिश्च जन्मदा क्लेशम तापम महाप्राज्ञ भ्रूण श्रावण प्रदर्शनम। अपने जन्म के पूर्व में एक भ्रूण श्राव का योग बने, संतान को भय प्राप्त हो, माता को क्लेश हो। सोत्पत्ते परतस्तात प्रजावरोधकम पुनः, और अपने जन्म के पश्चात भी माता को संतति निरोध हो। प्रदरार्ता यदा माता येन गर्भम न धारिणी, माता को प्रदरजन्य रोग से क्लेश प्राप्त हो, जिससे अपने अतिरिक्त और कोई संतान का गर्भ माता धारण न कर सके। पूर्व संस्कार तस्चैव पूर्व माता पिता तथा लभते च पुनस्तात पितु पत्र्यंतरे यदा यत्नम श्रेयस्करम तात पितुर्भाग्य प्रवर्धनम। पिता की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है, उसको करने से श्रेयस्कर फल प्राप्त हो और पिता के भाग्य की वृद्धि हो। प्रदोषम जन्मदाधार्यम फलाज्यम सेवनम तथा पुत्रदाधारणम रत्नम विलंबेन महामते भ्रातृ सौख्यम विजानीयात विना यत्ने फलम न तु। इसके अतिरिक्त माता प्रदोष व्रत धारण करे, फल घृत नामक औषधि का सेवन करे, पुत्रदा यंत्र धारण करे तो विलंब से एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग बने, किंतु यत्न न करने से ऐसा कोई फल न प्राप्त हो। प्रायश्चित प्रभावेण द्वादशे तिथि वर्ष के लंघे च यौवने तात स्वाध्यायम कारिणी कवे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 12 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात 15 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है, किंतु प्रायश्चित के प्रभाव से दैव योग होने पर अगर इसको पार कर जाए तो आगे इसकी विद्या की वृद्धि हो। विज्ञानम जीव विज्ञानम प्राणि शास्त्रम तथैव च, तो इसके पश्चात यह 45 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करने वाली होए और विज्ञान जीव विज्ञान प्राणि शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन करे। योग्यता स्नातकम लाभम प्रज्ञावती विशेषतः, स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो और बुद्धिमती भी विशेष होए। सुशीला सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका स्वजनादर कर्त्री स्यात् देवे धर्मे व्रते रता। सुशीला हो, सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत में प्रीति करे। बाण युग्मोर्ध्वकम तात बुधस्यैव दशांतरे पते सौख्यम प्रजामोदम प्रतीच्योत्तर कोण के सोद्बाहम जायते तात सुंदरो मतिमान पति। 25 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर आगे बुध की दशा का प्रारंभ हो। उस बुध की दशा में पति का सुख प्रतीच्छ कोण में प्राप्त हो, सुंदर व बुद्धिमान पति प्राप्त हो, कला और विद्या में वह प्रवीण हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे पदमान प्रलाभकः, वह वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में पद और मान का लाभ संचित करने वाला होए। पुत्रैक सुख योगंच सुता चैकापि संभवः, एक पुत्र और एक कन्या संतान का भी सुख संभव है। ग्रह वेदांतरम तात बुधस्यैव दशांतरे शुभाशुभम फलम ज्ञानम यद्यपि मारके सतः स्वास्थ्य बाधा विशेषेण स्वायुभीतिर्महामते सुयत्ने लंघनम योगम खवाणांतम न शोभनम। इस प्रकार 49 वर्ष की अवस्था तक बुध की दशा चले, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। यद्यपि यह दशा मार्केश की होने से बार बार आयुभय हो, स्वास्थ्य बाधित हो, किंतु अगर सुंदर यत्न उपचार से लंघित हो, पार कर जाए तो फिर 50 वर्ष की अवस्था में मृत्यु का योग सुनिश्चित हो। भूयो वैश्य कुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः। हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में इसका आयुर्बल दुर्बल है, अतः संक्षेप में ऐसा फल बताया गया। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म पुनः वैश्य कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।